जिले के बहुचर्चित शोएब हत्याकांड को लेकर अब एक बार फिर नया मोड़ सामने आया है। रहपवा गांव और कांग्रेस महिला जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के बाद रविवार को पापड़ा गांव में ग्रामीणों ने पंचायत का आयोजन कर मामले में लगाए गए हत्या के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। पंचायत में मौजूद ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने स्पष्ट कहा कि बिना किसी फॉरेंसिक पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट के किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना न केवल जल्दबाजी है बल्कि न्याय के साथ अन्याय है। गौरतलब है कि 5 फरवरी को रहपवा गांव निवासी युवक शोएब का शव पापड़ा गांव में एक पेड़ से लटका मिला था। इस घटना के बाद हत्या और आत्महत्या को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। पंचायत में मौजूदा सरपंच और पूर्व सरपंच सहित अन्य मौजूद लोगों ने कहा कि गांव के 4 लोगों पर हत्या के जो आरोप लगाए गए हैं वह पूरी तरह से निराधार हैं। रेडी आप कितने लोग थे जिन लोगों ने झगड़ा किया? ऐसा है जी, 200-250 आदमी के लगभग थे और हम मौजूदा के साथ गए थे जी थाना में। तो लड़की को लेके गए, 20 से 30 आदमी थे हम। और जैसे हम थाना में 4-5 आदमी गेट के पास में खड़े थे और जिसका ये नाम ले रहे थे वो हयात है, क्या नाम है ना उसका, उसने टेंट के स्वापी बांधी, सपात नाम का आदमी ने। उसने कही कि अभी देख क्या रहे हैं, ये पापड़े के ने भैन चौधों ने हमारा आदमी मार दिया, देख क्या रहे हैं, बाजिए। तो थाना में तो उनके पास लाठी नहीं थी। जो थाने के गेट पे खड़े थे वहाँ एक कैंटर खड़ा था, उसमें 10 से 20-30 लाठी थी। जैसे उन्होंने खींची लाठी देख के हम घबरा गए। काफ़ी चोट आई, एक आदमी के 10-10, 20-20 लाठी लगी हैं। मेरी आंख में लगी है, मेरे घोंटे में, कमर में जाकर लाठियों से मेरी हड्डी सामने की अभी देख सकते हैं फ्रैक्चर हुई पड़ी है। तो किस किस के चोट लगी है, कौन कौन से लगी है? तो एक तो इसके फकरू के लगी है, एक मेरे लगी है, मेरा नाम मुनफैद है जी, और एक फकरू, एक नसीम नाम के लड़के के लगी है, और एक रसीद नाम का है हमारा बुजुर्ग है, इसके भी काफ़ी घूंसा लात से, मतलब 100-50 आदमी तो इस पे अकेले पे थे जी। इसको छुड़ाने के कारण मैंने इसकी गोली भरी तो उनने ये तो छोड़ दिया पुलिस की गेट पे, फिर मेरे को रोड पे ले गया। मेरे में कम से कम भी 20 से 30 लाठी लगी है। तो जाके पूरी आया कि इन सब की मार पिटाई का, झगड़े का वीडियो है अजी आप लोगों के पास है? जी, हमें तो फुर्सत ही नहीं मिली जी बनाने से। सोशल मीडिया पे मिल जाएंगी। सबसे बड़ी बात ये है जी, थाने के अंदर CCTV कैमरा लगे हुए हैं, आप वहीं से जांच निकलवा लो। यदि हम गलत है तो वहीं साबित हो क्या जाए। चाहते हैं आप लोग? जी हमें तो इंसाफ चाहिए, हमारी तो रिपोर्ट दर्ज करी जा जी। हम तो एक नाजायज पीटा जी, धोखा से बुला के पीट गए जी। गांव को कोई भी आदमी मुखियान के साथ जा सके, काई का भी फैसला हम जा सके, चाहे छोटो हो चाहे बड़ो हो, ये बात बड़ी है जी। हम हूँ लड़न लु गया, हम तो हूँ एक धोखा से बुला के पिटवाया गया आज। आज जो हमारे जो पंचायत है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि कोई भी आदमी जो ये मर्डर हुआ है या सुसाइड है, ये इसको क्लियर करना था। पूरे गांव ने तसल्ली कर लिया अपने लेवल पर, और हमारा मकसद ये है कि निर्दोष आदमी कोई फंसना नहीं चाहिए और जायज़ कोई बचना नहीं चाहिए। और जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होगी, पूरा गांव उसमें सहयोग करेगा। समय समय पर जहां भी बुलाएंगे तो हम वहां पर जाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, गांव के लोगों ने जो परिजनों से संतुष्टि की है, क्या निकल कर सामने आया है? सामने निकल कर आया है कि इन्होंने कोई मर्डर नहीं किया। मेरे गांव का, जो मेरी दृष्टि में मेरे गांव के ने कोई मर्डर नहीं किया, उसने आत्महत्या की है क्योंकि वो नशे का आदी था। ऐसे कैसे आत्महत्या, यहाँ पे आत्महत्या क्यों की उसने? क्योंकि वो लड़की पे बार बार दबाव बढ़ा रहा था कि मेरे साथ शादी कर लो, मेरे साथ शादी। तो लड़की ने डिनाई कर दिया, इस जोश में हो गया, जोश में उसने होश खो दिए, नशे का आदी था और फांसी पे लटक गया अपना आप। पुलिस ने परिजनों के खिलाफ तैयार करने से कोई मुजरिम नहीं बन जाता। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जब उसकी जिम्मेदारी दी जाएगी, जब उसका चालान पेश किया जाएगा, तभी तो बनेगा। नाम तो कोई किसी का भी लिखा दे, इन्वेस्टिगेशन तो अपना काम कर रही है ना, सही डायरेक्शन में। अच्छा, एक वीडियो भी सोशल मीडिया, ये मसला था, पुलिस ने हमें बुलाया था, हम अपनी बेटी को लेकर वहाँ गए हैं। इसलिए गए थे कि हमारे सामने अपने आप इससे आप छानबीन कर ले, अगर कोई तथ्य सामने निकल कर आते हैं तो उसके हिसाब से आप कार्रवाई करें। उन्होंने अचानक ही हमारे ऊपर हमला बोल दिया। ये लोग मतलब पहले से मौजूद थे क्या वहाँ? नहीं, उस समय नहीं थे, ये बाद में अचानक आए। या तो दाएं बाएं थे या कोई और रीजन रहा होगा। वहाँ एकदम इकट्ठे हो गए थे हमारे गांव को जाने के बाद। कितने लोग थे, कितने लोगों ने हमला करा है, कितने लोगों को चोट आई है? 8 लोगों को चोट आई है और लगभग ये तो 200-250 आदमी थे। प्लान थी, पूरा गांव एजिटेशन कर रहा था, भीड़ थी पूरी। अच्छा, अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि पुलिस सही दिशा में कार्य कर रही है और करे, और निर्दोष आदमी कोई फंसे ना और जायज कोई बचे ना।
और गांव में अमन और शांति रहे, वहाँ भी हमारे भी यही चाहते हैं हम तो। ना पुलिस को शिकायत इसलिए ना दी, बर्फली वैसे बता दिया था सारा, क्योंकि वीडियो भी वायरल हुई पड़ी है उसकी, वीडियो वायरल हुई पड़ी है, इसलिए नहीं थी। अब शिकायत देंगे जाके, क्योंकि कल तक मट्टी लगी थी, इस वजह से हम गए नहीं वहाँ, क्योंकि आक्रोश ज़्यादा था वहाँ, खामखा नाजायज पीट रहे थे लोगों को, कभी फिर दोबारा झगड़ा हो जाए, इसलिए नहीं गए। अच्छा, ये जो लड़की कब आप लोगों को मिली?